क्या 4 साल 9 महीने राजस्थान के लोग यहाँ से पलायन कर गए थे क्या? क्या 4 साल 9 महीने मुख्यमंत्री जी सो रहे थे क्या? क्या 4 साल 9 महीने में जो सीएचए के साथियों ने, 3rd ग्रेड टीचर जो भाई बहन है उन्होंने, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने और जो कमजोर हक वंचित समाज के नौजवानों ने सहा, क्या मुख्यमंत्री तब नींद में थे क्या? चुनाव से पहले कैसे पता लगा कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए? चुनाव से पहले कैसे पता लगा कि आटा भी नहीं है गरीबों पे, दाल भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, तेल भी नहीं है? कैसे पता लगा? जब चुनाव आता है तब आपकी याद आती है, चुनाव के बाद आपकी याद नहीं आती है। देखो मेरी बात पे गौर करो, ये राजस्थान है ना, और जगह तो कमरों में बैठ के पेपर लीक होते हैं, यहाँ बसों में बैठ के पेपर लीक होते हैं, बसों में। क्या कोई भी अपराध बिना सत्ता के संरक्षण के हो सकता है क्या? मगर याद रखो, अगर ये बुरे हैं तो इससे पहले वाले भी अच्छे नहीं हैं। आपके लिए अच्छा कौन है? आपके लिए अच्छा कौन है? आपके लिए आपको खुद की ताकत बनानी पड़ेगी मेरे लोगों, याद रखना मेरी बात को, वरना अगले 5 साल आपकी गलती की वजह से जो अन्याय अत्याचार होगा उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। आज आपके पास ताकत है, हर कोई आपको अपना कहेगा, हर कोई आपकी बस्ती में आएगा, हर कोई आपके पैर पकड़ेगा, हर कोई आपको इज्जत देगा, लेकिन याद रखना वो इज्जत एक दिखावा है। जैसे चुनाव जाएगा ये रिश्ता भी चला जाएगा, और फिर वही होगा जो पिछले 4 साल 9 महीने आपकी खाल उतरी, आपको अपमान सहना पड़ा, रोजगार मांगा तो लाठियां मिली। और जब मैं आता हूं यहाँ इंद्र मेघवाल के भाई पिता के आंसू पूछने, तो एयरपोर्ट पे 12 घंटे बंद करते हैं, और अगर जबरदस्ती तोड़ के गेट निकल जाता हूं तो गाड़ी में बिठा के दिल्ली छोड़ के आते हैं। और यहाँ के तनखैये नेता पूछते हैं कि चंद्रशेखर यहाँ क्यों आते हैं? चंद्रशेखर यहाँ इसलिए आते हैं कि तुम तनखैयों की हिम्मत नहीं कि अपनी सरकार से सवाल कर सको कि तुम्हारी सरकार के होते हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तुम लोग क्यों सोते रहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ, आपको रोजगार चाहिए नहीं चाहिए बताओ? आपको महंगाई खत्म करवानी नहीं करवानी बताओ? जो भूमिहीन है उनको भूमि चाहिए नहीं चाहिए बताओ? कैसे मिलेगी? नहीं, ऐसे नहीं। जब कलम की ताकत आपके हाथ में आएगी तब मिलेगी। मुख्यमंत्री जी कितने पैसे दे रहे हैं आपकी जिंदगी संवारने के लिए? काउंट करो सारा पैसा जो दे रहे हैं, वो सब्सिडी मिला के 1000 रुपए महीना दे रहे होंगे। सवाल 1000 रुपए का नहीं है मेरे लोगों, सवाल है राजस्थान के 3,40,000 करोड़ रुपए का। यहाँ का टैक्स है, यहाँ का बजट है 3,40,000 करोड़। मेरी निगाह उस बजट पे है कि उसका प्रयोग नौजवानों के भविष्य को बदलने के लिए होना चाहिए, उसका प्रयोग बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए होना चाहिए। उस धन का प्रयोग आपको तरक्की दिलाने के लिए, अच्छे स्कूल खोलने के लिए, अच्छे हॉस्पिटल खोलने के लिए होना चाहिए, और उसका प्रयोग आपको पढ़ने के लिए, विदेश भेजने के लिए होना चाहिए, आपको उद्योग धंधे मिले, लोन मिले, इसके लिए होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कर देंगे क्या? कोई नहीं करेगा। 75 साल में किसी ने किया है क्या? सच पता नहीं है क्या आपको? अगर आप मेहनत मजदूरी ना करो आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। समझते हो नहीं समझते हो? आप इतनी बड़ी संख्या में क्यों जुटे? क्योंकि आप और मेरा दर्द एक है, और आप में जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं दिया था। मेरे लोगों, वोट का अधिकार
हमें गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। और अगर वाकई में आप गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते तो तैयार हो जाओ, एक कदम मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ाओ और 2 मौका इस बार आजाद समाज पार्टी को और फिर देखो। कोई जालिम नहीं होगा यहाँ जो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा ले, ना फिर कोई घोड़ी पे बैठने पे हत्या करेगा, ना जितेंद्र मेघवाल की तरह मूछे रखने पे हत्या करेगा, ना मटकी छूने पे हत्या करेगा, ना बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सरकार में बहुत शक्ति है। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की बजाय सारी शक्ति सरकार के पास है और शक्ति प्राप्त करने का तरीका बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की ताकत से दिया है। अपनी सरकार बनाओ, अपने विधायक जिताओ और अपनी समस्या मुझे कागज में लिख के दे दो। 6 महीने में अगर आपके वारे नारे ना कर दिए फिर आप मुझे बताना। ये इस बात को जानते हैं, देखो बहुत गंभीर बात बताऊंगा, माए बहनों को मैं समझता हूं, ये इस बात को जानते हैं कि अगर कोई गरीब का बेटा आएगा तो गरीबों की बात होगी। ये इस बात को जानते हैं, क्या आप, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताना, कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्रेन में बिना टिकट सफर किया होगा अपनी परीक्षा देने जाने के लिए? कितने ऐसे लोग होंगे कि पेट में भूख होगी और सामने दुकान होगी, पकवान रखे होंगे लेकिन जेब में पैसा नहीं होगा? कितनी ऐसी बहनें होंगी कि बहुत कुछ मन होगा लेकिन